आपको पीरियड्स आ गए हैं, आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आप वो खा लें। हम तमाम लोग इंसान हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स जुड़े हैं। खातून होना कोई अनोखी चीज़ नहीं है। About this cycle, I think this is the most important topic. The famous another one home remedy. रेमेडीज का ये होता है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता बिल्कुल। सादा अंडा लें, पिसी हुई हल्दी, ठीक है, आधा चम्मच या आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच डालें, चाय का चम्मच, उसको उसमें फेंटें, मिक्स करें अच्छे से। तो जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं, थोड़े लेस ऑयल में आप वो बनाएं। कोई ऐसा एम्बैरेसिंग पेशेंट और आपने कहा कि यार ये क्या है? हमारे पेशेंट्स जो पाकिस्तानी खवातीन है ना, वो फुफियाँ हैं जो मेरी तरह बहुत जंक फूड खाती हैं और उनका रात के 2 बजे तक स्नैक्स चल रहे होते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से निकलें, आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा चेंज आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। Hello, hi and assalamu alaikum. So we are back on what's happening with Sara. This episode is going to be very informative क्योंकि we have someone very special, a gynecologist. तो आज हम बात करेंगे to all the girls related problems and also the special home remedies by none other than Dr. Nazia. Okay, so Dr. Nazia, welcome to the famous couch on what's happening with Sara. So what's happening? थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए, और आपके तो इतना लोग शो देखते हैं, यकीनन ये शो लड़कियों के लिए वाकई में बहुत स्पेशल है। तो डॉक्टर नाजिया, अगर हम बात करें अबाउट योर जर्नी, तो आपने कहाँ से यू स्टार्टेड? आपका ये जो मेडिकल वाला शौक था, हम देखते हैं यूजुअली जो गर्ल्स होती हैं या हमारे अम्मा अब्बा कहते हैं भाई इसने डॉक्टर बनना है। आपने अम्मा अब्बा वाला डॉक्टर बना या आपको अपना शौक था कि बनना ही बनना है? नहीं, मुझे खुद से शौक था और मेरे अम्मा अब्बा को बिल्कुल शौक नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं। और मैं सरगोदा से हूं और आप जानती हैं कि वहाँ पर जब मैं डॉक्टर बन रही थी तब इतना ट्रेंडिंग नहीं था, लोग कंफर्टेबल नहीं थे बच्चियों को हॉस्टलाइज करने में एंड ऑल दैट, और थोड़ा सा मेडिकल फील्ड को उतना अच्छा पढ़ाने के उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा जाता था। हमारा फ्यूडलिज्म है ना वहाँ पर। लेकिन मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए एफर्ट्स की, फिर मैं बनी और अभी मुझे 9 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए माशाल्लाह से। एंड एट दैट टाइम अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर थी और बहुत प्राउड फील होता था उस टाइम। अभी तो खैर पुराने हो गए। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, अगर हम बात करें अबाउट योर अर्ली लाइफ, तो आपने कहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, आपने कहाँ से पढ़ा और अभी भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ याद आती है या नहीं? मैंने नेशनल मेडिकल कॉलेज से अपना मेडिकल किया, फिर मैं इस्लामाबाद आ गई क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे सब सरगोदा से। मैंने हाउस जॉब यहाँ पर की और उसके बाद फिर मेरा ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गया। एंड देन अब तो प्रैक्टिस करते हुए 9 इयर्स हो गए हैं इस्लामाबाद में। आई एम वर्किंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हियर इन इस्लामाबाद एज वेल एज यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ कंसर्न्ड। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल है आप भी इस बात को सेकेंड करेंगी कि हमारी ज़िंदगी का वो बेहतरीन हिस्सा होता है। बिल्कुल। और वो जितने बेफिक्री के दिन थे और वो जो लापरवाही वाले दिन थे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, लाइफ में वो चीज़ नहीं रही ना। कभी घर में ऐसा होता है कि घर में कोई बीमार हो जाए तो वो कहते हैं भाई इनसे ही चेक करवा लो, क्या फीस देनी डॉक्टर्स की, मतलब उनके तो पैसे बच रहे हैं घर वालों के, पूरे खानदान के, अड़ोस पड़ोस के जानने वालों की, और जिन जिनको मैं फिजिकली अवेलेबल हूँ, वो जिनको मैं टेलीफोनिकली अवेलेबल हूँ, जिनको मैं थ्रू मैसेजेस अवेलेबल हूँ। ये मेरा दुख है कि बीइंग अ डॉक्टर यार, चले आप ऑफ ले लें 50%, 30%, ये बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल कि घर की बात है और ये भाई तुम्हें क्या पैसे देने, और आपको छींक आ रही है और आप 2 बजे भी कॉल कर रहे हो कि यार ये ऐसी आई है, बताएं मतलब बस। अगर हम बात करें टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड स्पेशली टू गर्ल्स, और अगर हम बात करें अभी द मोस्ट रिसेंट वन विच इज़ पीसीओ, मैं ये देख रही हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें ये चीज़ ज़्यादा है, तो इसकी क्या वजह है और इसको हम किस तरह इससे बच सकते हैं? पीसीओएस का जो सबसे मेन इशू आ रहा है ना इस वक्त, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हमारा। हम नेचुरल लाइफ से इतने ज़्यादा दूर हो गए हैं, स्पेशली आजकल की लड़कियां। अनहेल्दी फूड डाइट नहीं है और हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, फिर हम वॉक नहीं कर रहे, हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी खज्जल करने की, और ये जो रात 2 बजे हम खा रहे हैं लेट नाइट आपका वो जंक फूड चल रहा है। और ये जब से ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप उनको कॉल करते हैं एंड ऑल दैट, और वो तमाम चीज़ें आपके डोर स्टेप में मिल जाती हैं। तो इन तमाम रीजंस के देखें, मैं ये हमेशा हर जगह कहती हूँ कि इवन तो हम अपना हेल्दी खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसानदेह है। फिर ये तो तमाम हमारा जो फूड है वो है ही अनहेल्दी।
ऑफ कोर्स। तो दैट इज़ द रीज़न, ये मेन रूट कॉज है जिसकी वजह से जितनी लड़कियों के जितने भी इश्यूज आ रहे हैं गायनी से रिलेटेड, जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। और मैं ये भी देखती हूँ डॉक्टर नाज़िया कि जिनको पीसीओ डायग्नाइज हो जाता है उनका वेट गेन का इशू, एक्नी का इशू और बहुत सारे इशू आ जाता है, आपका साइकिल इरेगुलर हो जाता है। अच्छा, उससे आपका मैं एक और चीज़ भी इसमें ऐड करूं, आपको नफ्सियाती प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको शायद हमारे जो साथ रहने वाले लोग हैं वो एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है। आम हमारे इर्द गिर्द के लोग शायद उसको एज अ प्रॉब्लम कंसिडर ना करें, बिल्कुल। और वो ये कहेंगे कि लेट्स सपोज आप हैं, सारा तो बहुत रूड हुई है आजकल, शाउट करती है, हम इसे इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना इसने ओवर रिएक्ट कर दिया, या ये छोटी सी बात पर इतनी सेंसिटिव क्यों है कि ये रो रही है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि ये भी एक साइड इफेक्ट्स में से है। आपकी प्रॉब्लम की वजह से ये है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, फेशियल हेयर आ जाएंगे, एक्नी हो जाएगा, वेट गेन होगा, और वो वेट फिर मुश्किल से वापस जाएगा। लाइक अगर किसी का स्टबन वो एक वेट होगा, वो स्टबन वेट हो जाएगा और वो बहुत मुश्किल से जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर उसमें आप फिर ढीठ बने रहेंगे और आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, देन आप इस और अगर हम डॉक्टर नाज़िया बात करें कि हाउ टू गेट रिड ऑफ पीसीओ, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? उसमें सिर्फ ये है कि आप नहीं जिम कर सकते फॉर सम रीजंस, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके नज़दीक नहीं है या आपके पास वक्त, आप वॉक तो कर सकते हैं ना, आप बाहर नहीं जा सकते, आप छत पे तो वॉक कर सकते हैं ना। आप सिर्फ एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कुछ ना खाएं। ठीक है, वो जो हमारी मंचिंग वो तमाम चलती रहती है ना, हमने दोपहर में खाना खाया और हमने रात को खाया और उसके बीच में हमने 10 चीज़ें खाई और हम उस वक्त भूख नहीं लगी थी हमें इवन दो। ठीक है, आपने वो अपनी ड्रिंक्स जितनी भी हैं और बाहर के खाने आप ये बंद कर दें, चीनी कम कर दें, तो आप ग्रेजुअली ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। देखिए, हर चीज़ का सलूशन है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा साथ फाइट करना पड़ता है, प्लेट में रख के सॉल्यूशंस नहीं मिलते। बहुत सारे हमारे लोग नहीं जानते होंगे, बट आई हैव ट्राइड एंड दिस इज अ टेस्टेड रेमेडी। डॉक्टर नाज़िया की एक बहुत फेमस होम रेमेडी है विच इज़ टू गेट रेड ऑफ ब्लॉटिंग, और आपका उससे वेट भी कम होता है। एंड आई वांट यू कि आप उसे शेयर करें सबके साथ ताकि सबको फ़ायदा हो, एंड यू कैन थैंक मी लेटर। हाँ, इससे अगर आपका, जैसे हम वॉक नहीं कर सकते, कुछ बच्चियों के घर में वो जिस इस एरिया में रहती हैं वो नहीं जा सकती हैं, या छत इतना बड़ा नहीं मल्टीपल, हाँ वॉक ज़रूर करें, डेफिनेटली करें। आप अलसी ले लें, ठीक है, और लाइक आपने 4 चम्मच अलसी, टेबल स्पून, ठीक है। तो मैं आसान उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि आपके हर तरफ वो देखा जाता है ना, तो सबको समझ में है। उसको ड्राई रोस्ट करें, ठीक है, ड्राई रोस्ट करके उसको आप ग्राइंड कर लें। ठीक है, और हमने अलसी लेनी कितने हैं? 4 टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है। अजवाइन लेंगी आप 2 टेबल स्पून, और जीरा ले लेंगी 2 टेबल स्पून। ठीक है, इन दोनों को आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को भी आप ग्राइंड कर लेंगी। अब 4 चम्मच वो और 2 ये 8 चम्मच है, इन्हें मिक्स कर लें। बहुत ठंडा पानी तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते, रूम टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं, आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। निहार मुँह आपने 1 चम्मच रोज़ ये खाली पेट लेना है। तो आपको जब थैंक यू बोल देंगे ना, उसके 1 मंथ के बाद फिर आप मुझे भी ट्रांसफर करा दें। ठीक है, आप शायद ये बताना भूल गई कि हमने उसको नीम गर्म पानी के साथ मैंने कहा है ना, गर्म पानी के साथ। आजकल सर्दी है ना, तो हम गर्म पानी के साथ इजीली ले सकते हैं। और नीम गर्म के साथ भी जो लोग गर्म पानी नहीं सुबह सुबह यूज़ कर सकते, ऑल्दो के इट्स वेरी गुड फॉर योर स्टमक ऑल्सो, लेकिन ठंडा नहीं ले सकते आप। इसके बारे में बहुत ज़्यादा, एंड सिंस इट्स 21st सेंचुरी, आप इसको किस तरह से लेती हैं कि शुड वी टॉक अबाउट मोर अबाउट द टॉपिक, या देखें, बात नहीं करेंगे तो वो तमाम जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे और आपके दिमाग में चले, और हमने चूंकि वो किसी से डिस्कस नहीं किए, तो उसका सॉल्यूशन मैं क्या निकालूंगी, जो मेरा अपना माइंड है मैं उससे पॉसिबली जो भी उसका वो होगा, या मैं उसे गूगल करूंगी। हमेशा गूगल इज नॉट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हर दफ़ा आपको 100% इंफॉर्मेशन नहीं देता, जो हमने गूगल को एक बना रखा है। ठीक है, अब उसमें वो जो चीज़ें मैं अपनी तमाम लीगल और जायज़ ज़रूरत की चीज़ों को जब कॉन्फिडेंशियल तरीके से चोर दरवाजे से करूँगी ना, तो अनहेल्दी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स यूज़ करूँगी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे।
बातें डिस्कस करने से ही बातों के हल निकलते हैं। हम तमाम लोग इंसान हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स जुड़े हैं। खातून होना कोई अनोखी चीज़ नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। और हमारे साथ जो चीज़ें इन बिल्ट सिस्टम अल्लाह ताला ने डाले हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं, हमने उनको सॉर्ट आउट करना है तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे हम मेडिकली हमारी तरफ ये कहा जाता था जी सी सेक्शन में इसलिए नहीं जाना कि वहाँ पे मेल डॉक्टर्स होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें जब ट्रेंडिंग की गई, प्रैक्टिस में लाई गई, और आज आप देखें कि चीज़ें ग्रेजुअली बहुत फ़र्क पड़ गया है, बिल्कुल। ठीक है। तो बात करते 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 फिर बात में फ्लो आता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स पे ना सिर्फ बात करनी चाहिए, इन पे अवेयरनेस देनी चाहिए, इन पे प्रॉपरली एक मेडिकल कैंपिंग करनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, गाँव में और इन तमाम जगहों पर, ताकि वो तमाम ख़वातीन जो तमाम क्वेश्चंस नहीं भी पूछ सकती, बिना पूछे भी उनको जवाब मिले। ऑन अ लाइटर नोट, कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो विद अ पेशेंट और आपने कहा कि यार ये क्या है? यार एक तो मैं ये बात कहूँगी कि हमारे पेशेंट्स जो पाकिस्तानी ख़वातीन है ना, वो पुफियाँ हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। उन्हें मेडिसिन से ज़्यादा एक डॉक्टर की पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और जब मैं जेंडर सिलेक्शन कर रही होती हूँ, आपको पता है मैं जेंडर सिलेक्टर भी हूँ, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी बेटी क्यों है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आके लोग मेरे साथ ऐसी करते होते हैं कि आप कहते हैं कि यार ये क्या, मैं यहाँ ये करने आई थी और ये क्या पूछ रहे हैं। हाँ, और वो कम से बाज़ औक़ात मुझसे इतनी अजीब अजीब क्वेश्चंस कर लेते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि यार मैं इनको क्या जवाब दूं और इनके प्रॉब्लम का इस क्वेश्चन के साथ क्या लिंक है। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, सिंस यू आर मैरिड और आपकी एक बेटी भी है, तो आपको पर्सनल लाइफ में भी उस चीज़ का एडवांटेज होता है या नहीं? एडवांटेज होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं सारा कि बीइंग अ डॉक्टर आपकी पर्सनल लाइफ रहती ही नहीं है, स्पेशली अगर आप गायनी की फील्ड से हैं। और तो आपको हमेशा से अपना मोबाइल ऑन रखना पड़ता है, उसका वॉल्यूम फुल रखना पड़ता है, और आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके टीवी लॉन्च में एक छोटा सा क्लिनिक हर टाइम खुला रहता है, और आपको ऑन एंड ऑफ उन तमाम, इवन आप शादियां अटेंड कर रहे हो, आप किसी की डेथ पे गए हुए हो खुदा ना खास्ता, और वो तमाम चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ता है। वो उसमें आपकी अपनी पर्सनल लाइफ कहीं उतनी उस तरह की आम लोगों जैसी रहती ही नहीं है, तो वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, आई रियली वांट यू कि आप एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजें हमारे कैमरे की तरफ देके टू ऑल द गर्ल्स जो मेरी तरह बहुत जंक फूड खाती हैं और उनका रात के 2 बजे तक स्नैक्स चल रहे होते हैं। सो अ पर्सनलाइज्ड मैसेज फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट टू ऑल द गर्ल्स वाचिंग। जी बिल्कुल, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स तो डेफिनेटली ये मैसेज बनता है, और मैं डेफिनेटली जितनी लड़कियां मुझे देख रही हैं मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी, जंक फूड खाएं, बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हाथ हौला रखें, थोड़ा थोड़ा खाएं, और अगर आप उसको खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करें, लाइफ में वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, एंजाइटी और स्ट्रेस से निकले। आप जब अच्छी हवा में जाएंगे, आप जो लड़कियां जिम कर सकती हैं वो जिम करें, वंस इन अ वीक आप जंक फूड रख लें और अपने फूड को डाइजेस्ट करें, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से निकलें, आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा चेंज आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्मार्ट लगेंगी और खूबसूरत लगेंगी। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, अगर हम बात करें अबाउट द पॉपुलेशन जो कि इज़ अ मेजर टॉपिक दीज डेज, जी, और स्पेशली हम बर्थ कंट्रोल पर बात करें, बर्थ पिल्स पे बात करें, व्हाट्स योर टेक ऑन द टॉपिक? अच्छा सारा, बर्थ कंट्रोल पे इवन दो हमारा जो एजुकेटेड तबका है उसमें भी मिथ्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से चीज़ें अप्रूव होती हैं तो मेडिकल स्टोर पे आती हैं, सर्टिफाइड मेडिसिन होती है ना। अगर किसी मेडिसिन के खाने से आपको कैंसर, हेपेटाइटिस या कुछ मौत का फरिश्ता आ जाएगा आप पे, तो वो तमाम मेडिसिन, सर्टिफाइड मेडिसिन इतने खुलेआम मेडिकल स्टोर्स पर क्यों बिक रही हैं? इतनी अंधेर नगरी नहीं है, ठीक है। आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को मल्टीपल सोर्सेज के साथ सर्च कर सकते हैं, उनके ऊपर उनका पूरी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, और हम अब तो इतना हम अच्छा फ़ोन यूज़ करते हैं कि हमें आइडिया है हाउ टू सर्च आउट समथिंग, ठीक है। बर्थ कंट्रोल देखिए, मेरी बॉडी को बीइंग अ वुमन मुझे रेस्ट चाहिए। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जो अल्लाह ताला ने दूध पिलाने का एक टाइम रखा है ना माँ का, तो वो इसलिए रखा है कि माँ की बॉडी को, उसकी यूट्रस को भी रेस्ट चाहिए,
ठीक है। अब होता ये है कि हम अनवांटेड या वांटेड प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, और अल्टीमेटली आपने वो बच्चा पैदा किया, वट एवर द सर्कमस्टांसेस और रीजंस वर, द थिंग इज के वो जो यूट्रस है, वो जो एक औरत का जिस्म है, उसको तो नहीं पता ना ये क्या इश्यूज चल रहे थे, बिहाइंड द कर्टन इश्यूज क्या थे, उसने सफ़र किया। और ये 1 साल की मुद्दत होती है बच्चा पैदा करना, ठीक है। और अगर आपका पिछला बच्चा भी 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का रह गया है, तो आपके वो ट्विन्स हो गए। बिल्कुल। फिर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है, पूरी अपनी सिचुएशन को देखें, या आपके हस्बैंड ऑफिस गोइंग है, आपने उनको भी देखना है, आपने खुद भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हेल्दी फैमिली के लिए, एक हेल्दी माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको डेफिनेटली बर्थ कंट्रोल मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है, जो आपको सूट करती है। आपने जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करें, उनसे सजेशंस ले लें उसके में। और आपको जब लगता है कि आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चे को देखकर, अपनी चीज़ों को देखकर सेकंड बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली करें, आपको किसने रोका। जहाँ हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज की बात करें तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी, इवेंचुअली जब आपका बेबी आएगा इस दुनिया में, जब आप उसको वो रिसोर्सेज ही नहीं दे पा रहे, तो मुझे लगता है ये भी थोड़ी ज़्यादती है। बिल्कुल। इसमें जब मैं बात करती हूँ अपने क्लिनिक पे, तो बहुत सारे लोगों का मुझे ये जवाब होता है, जी रिस्क अल्लाह देता है, बिलाशुबा रिस्क अल्लाह देता है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मुझ में और जानवर में कुछ सिफतें हैं जो अलग हैं। बिल्कुल, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों में मुझे सुपीरियर रखा है, मुझे अक्ल शऊर दिया है, मुझे सर्द गर्म का एहसास होता है, टच करते हैं ना, आपको पता चलता है, ठीक है। तो हम कमाएंगे नहीं, देखिए मैं कमा नहीं सकूंगी, या आजकल आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। अक्सर हमारे बच्चे होते थे, हम दूसरा तीसरा मेरे किसी पेशेंट का होता है, हम उनको कहते हैं कि अब आपको एक नौकरी ना इस बच्चे के पैम्पर्स के लिए अलग से करनी पड़ेगी, आपका पैम्पर इतना महंगा है, बच्चा बीमार हो जाता है। मेरी औलाद का, मेरे बच्चे का मुझ पे हक है, मैं उसको बेसिक नीड्स तो उसकी पूरी करूँ ना, मैं उसको लग्जरी लाइफ नहीं दे सकती, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छी स्कूलिंग, अच्छा घर का माहौल, अच्छा लिबास, याद रखें वो तमाम बुनियादी चीज़ें जो हम अपने बच्चे को घर से नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं वो बच्चा बाहर से ढूंढने लग जाता है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे बीइंग अ पेरेंट हम ही सफ़र करेंगे ना, ठीक है। तो आप ज़रूर बच्चे पैदा करें, आपको वो नहीं है, लेकिन अगर आप माँ की सेहत को भी देखेंगे, अपने सोर्सेज को भी देखेंगे, अकॉर्डिंगली प्लानिंग के साथ चलेंगे, अल्लाह की रज़ा भी इसमें शामिल होगी, चीज़ें आपकी फेवर में ज़्यादा अच्छी। यानी डॉक्टर नाज़िया, फैमिली प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ये ऐसा मानना है कि आप जब तक गैप नहीं देंगे, आप अपने सोर्सेज, आप खुद रियलिस्टिक नहीं होंगे, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू को खुद नहीं पहचानेंगी एक फीमेल, ठीक है। आप अपने डॉक्टर से उस झिझक को साइड पे रख के आप वो तमाम सवाल जो आपके जहन में है, आप 10 दफ़ा नहीं, आप 15 दफ़ा करें। आप नहीं सेटिस्फाई, हम डॉक्टर स्विच करें, फिर वही बात करें, ठीक है। आप उन तमाम, आपको लगता है कि ये मेडिसिन मुझे सूट नहीं करेगी, आप उसकी रीजंस पे अपने डॉक्टर से बात करें। आपके ख़ानदान में कोई LHV है, कोई और है, आप उससे बात कर लें, ठीक है, ताकि आपकी गिरहें खुलेंगी, माइंड की गिरहें खुलेंगी, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, अगर हम बात करें अबाउट दिस साइकिल, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर वो आपका नॉर्मल ना हो, आई थिंक आपने एक मुझसे अपनी द फेमस अनदर वन होम रेमेडी शेयर की थी, एंड वो भी ट्राइड और टेस्टेड है बाय मी, तो वो मैं चाहती हूँ कि टू शेयर विद ऑल द सारा जो पीरियड्स इशू है, ठीक है, हर दूसरी लड़की का इस वक्त प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसमें मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो लड़कियाँ अनमैरिड है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस पे ना जाएं। बिल्कुल। और जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ कंफर्टेबल भी नहीं हैं अपनी वालदा के साथ, या अनमैरिड जितनी भी हैं कि वो जा पाएँ, जाना चाहती भी हैं तो समहाउ वो नहीं भी जा पाती हैं। तो उसमें ये है कि आप बेहतर रेमेडीज़ का ये होता है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। कंपैरेटिवली इसका ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। आप अंडा फ्राई करने के लिए, जैसे हम अंडा फेंटते हैं ऑमलेट बनाने के लिए, सादा अंडा लें, उसमें अच्छी वाली किसी से हल्दी लें, पिसी हुई हल्दी, ठीक है, उसमें आधा चम्मच या आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच डालें, चाय का चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं, ठीक है, ताकि सही से समझ में आ जाए। उसको उसमें फेंटें, मिक्स करें अच्छे से। तो जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं, थोड़े लेस ऑयल में आप वो बनाएं, उसमें आपने और कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है, कोई अनियन कुछ और ऐड नहीं करना। आपको पीरियड्स आ गए हैं
और आपको ये लग रहा है कि आपका फ्लो उतना अच्छा नहीं है, आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है लेकिन फ्लो अच्छा नहीं है, ठीक है, आप वो खा लें और उसके साथ चाय ले लें, कॉफ़ी ले लें, जो आपको नहीं दोनों लेना चाहते आप गर्म दूध ले लें, ठीक है। उससे 30 या 40 मिनट्स में आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा। आप इसको 3 डेज़ रेगुलर भी कर सकते हैं और एक दिन में 2 दफ़ा फॉर 2 डेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, फ्लो ज़रूरी नहीं है 5 to 6 डेज़ सेम रहे और आपको लगेगा कि आपके पीरियड्स का जो एक फ़्लो है वो बहुत अच्छा है। फर्स्ट 2 या 3 डेज़ में आपका फ़्लो है तो ठीक है, एंड दैट्स हेल्दी। और मुझे ये लगता है डॉक्टर नाज़िया कि जो आपकी होम रेमेडीज़ होती हैं वो मेडिसिन से तो बहुत अच्छा, डेफिनेटली बहुत अच्छी होती हैं और एक हेल्दी एक वे होता है और उनके कोई, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स नहीं है, उसका कोई प्रोसेस नहीं हुआ, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी ऐसा नहीं है ना। और इसका ये होता है कि आपका बेनिफिट भी हो जाता है, आपको कोई नुकसान भी नहीं, और अगर आपका बेनिफिट फॉर सम रीज़न नहीं भी हुआ आपका नुकसान नहीं होता इसमें। डॉक्टर नाज़िया, अगर हम बात करें अबाउट द यूटीआई व्हिच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन गर्ल्स, तो उसके बारे में व्हाट्स योर से? अच्छा, यूटीआई पे जब हम बात करते हैं और उसमें आपको यूरिन इशू सबसे पहले आपको पता आ जाता है, उसमें एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बताऊँ, होता ये है कि जब मुझे ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक मुझे लगता है कि मेरा ब्लैडर बहुत फुल है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और यूरिन बहुत कम पास हो रहा है विद पेन, आपको तकलीफ़ हो रही है। अब उसमें लड़कियां क्या करती हैं कि उन्होंने घर में बताया या उन्होंने खुद से बहुत ज़्यादा सारा पानी पी लिया, ठीक है, आपने उस दौरान पानी नहीं पीना, आपको और पेन होगा, और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे और आपका यूरिन ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से आपकी वो तमाम नालियाँ स्वेल हैं वो टाइट हो गई हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप जितना भी पानी पी लें आपको वॉमिटिंग तो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपका प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट है ना वो नहीं हो सकता। हाँ, आप स्ट्रॉलका ले लेती हैं, आप कैनबेरी के वो जो एक साशे होते हैं आप वो ले लेते हैं, ठीक है, उसके 20 या 15 मिनट्स के बाद आप पानी स्टार्ट कर सकते हैं, आप दूध पी सकती हैं, आप जूस ले लें। आप सारा टाइम पानी नहीं पी सकते, ये भी मैं आपको बताऊं, आप जूस ले सकते हैं, आप आज जैसे ऑरेंज आजकल आए हुए हैं, गाजर आई है मार्केट में, आप वो लें। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको यूटीआई कॉमन होते हैं वो एक तो पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ ना करें, इन केस कोई इमरजेंसी भी है तो कोशिश करें कि आप उनको अवॉइड करें, अपने हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें। लड़कियां इस मामले में मैंने देखा है कि वेल ड्रेस हैं लेकिन थोड़ी सी इस मामले में लापरवाह हैं, ठीक है। स्पाइस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें लेकिन एक हद तक शामिल करें, यानी ज़्यादा स्पाइसी फूड इज़ अ बिग नो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और इसी तरह तमाम चीज़ें जैसे पोटैटो, राइस, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको आपके स्टमक के लिए इशू क्रिएट करते हैं, उनकी क्वांटिटी को या तो लेस करें या उनकी डे की टाइमिंग्स रखें, ठीक है, उनकी रात की टाइमिंग्स ना रखें। और ये यहाँ पे जितनी भी स्टूडियो में भी हैं या जितने आपको देख रहे हैं उन तमाम लड़कियों का यही प्रॉब्लम होगा कि वो अब सर्दियों में तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही नहीं पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करें और आदत बना लें पानी पीने की, ठीक है, आपके इतने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और डॉक्टर नाज़िया की द फेमस वेट लॉस होम रेमेडी को ट्राई करना मत भूलिएगा। ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, पर हम डॉक्टर नाज़िया को फिर से बुलाएंगे ऑन द फेमस काउच ऑन व्हाट्स हैपनिंग विद सारा। अगली एपिसोड के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।